हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो देखिए, आज हम लोग प्रोबेबिलिटी में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी देखेंगे। बहुत ही सिंपल चीज़ है कह लो, और काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ठीक है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि इसका क्वेश्चन एग्ज़ाम में पक्का आता है। ओके, अब देखिए, जैसा इसका नाम है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, तो है ये प्रोबेबिलिटी ही, बट उसमें एक कंडीशन लगा हुआ होगा और वो कंडीशन एक इवेंट के साथ में एसोसिएटेड होगा। ठीक है, तो डेफिनेशन वगैरह देखेंगे, क्वेश्चंस वगैरह भी हम लोग देखेंगे, बट पहले मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होता है। बहुत छोटी चीज़ है। ठीक है, देखिए, प्रोबेबिलिटी आप लोग पहले से पढ़ते आ रहे हो, क्लास 10th में भी पढ़े हो, मैंने आपको 11th में भी बताया है कि प्रोबेबिलिटी क्या होता है। किसी भी इवेंट का जो प्रोबेबिलिटी है वो उसके सैंपल स्पेस के साथ में हम लोग कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, जैसे मान लीजिए आप जो चीज़ जानते हैं उससे मैं आगे बढ़ता हूँ। जैसे आपको पता है कि सैंपल स्पेस होता है। ठीक है, सैंपल स्पेस, इसमें क्या होता है, इसमें सैंपल पॉइंट्स होते हैं। मतलब आपने कोई भी एक रैंडम एक्सपेरिमेंट किया, सबसे पहले क्या किया जाता है, एक एक्सपेरिमेंट किया जाता है। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट कुछ भी हो सकता है। आप एक सिक्का उछाल सकते हो, 2 सिक्का उछाल सकते हो, या कोई डाई यानी लूडो का गोटी फेंक सकते हैं। ठीक है, या ताश का पत्ता, या कोई भी विनिंग गेम वगैरह, या कोई भी तरह का घटना से रिलेटेड कोई आप एक्सपेरिमेंट करते हैं। ठीक है, उस एक्सपेरिमेंट का जो टोटल आउटकम है वो कहलाता है सैंपल स्पेस। ठीक है, जैसे मान लो हम अगर एक सिक्का उछालते हैं तो टोटल आउटकम क्या है, या तो हेड होगा या तो टेल होगा। सो दिस इज़ द सैंपल स्पेस। अब उसके बाद एक हमारा डिमांड होता है। ठीक है, डिमांड मतलब कि कह लो कि जो हमारा इंटरेस्ट होता है या जो हमारा क्वेश्चन होता है। ठीक है, सपोज़ करिए कि हम चाहते हैं कि एक हेड आए, तो उसका क्या प्रोबेबिलिटी होगा। तो उस केस में ये जो डिमांड है, इससे रिलेटेड हम लोग क्या करते हैं, इवेंट तैयार करते हैं। ठीक है, ये सब बातें हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। ओके, तो ये जो इवेंट है, इसी इवेंट का प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट किया जाता है। ठीक है, और ये प्रोबेबिलिटी क्या होता है, सिंपली होता है ये नंबर ऑफ एलिमेंट फेवरेबल टू इवेंट ई डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इन सैंपल स्पेस, दैट मीन्स सैंपल पॉइंट्स। ठीक है, तो एन ई बाई एन एस ये होता है प्रोबेबिलिटी। ये हो गया शॉर्ट चीज़। ओके, लेकिन यहाँ पे जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है ना, उसमें एक कंडीशन लगा हुआ होगा। क्या होगा, जैसे आप कोई एक्सपेरिमेंट किया आपने। ठीक है, फिर आपको वहाँ पे सैंपल स्पेस मिल गया। ठीक है, क्या मिल गया आपको, एक सैंपल स्पेस मिल गया, सैंपल स्पेस। ठीक है, एस। अब मान लो ना, इस सैंपल स्पेस से दो इवेंट का हम बात कर रहे हैं। ठीक है, एक इवेंट हम ई का बात कर रहे हैं और एक इवेंट हम एफ का बात कर रहे हैं। ठीक है, ये जो दो इवेंट है, इसमें ई मान लीजिए कि ऑलरेडी अकर्ड है, ऑलरेडी अकर्ड। बात समझिएगा, मैं आपको काफ़ी अच्छे से इसको समझा रहा हूँ। ठीक है, ओके, ये मेरा ऑलरेडी अकर्ड है ई, और एफ मेरा जो है वो बाद में किया गया। ठीक है, तो दो इवेंट है, तो मतलब समझ, सपोज़ करो, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ कि मान लो मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है, एक्सपेरिमेंट मेरा क्या हुआ, तो एक्सपेरिमेंट मैंने किया कि एक मैंने डाइस को टॉस किया। ठीक है, तो डाई को टॉस करेंगे तो सिंपल पॉइंट्स क्या क्या होगा, लूडो का गोटी है, उसको आप फेंकिएगा तो या तो 1 आएगा, या 2 आएगा, या 3, या 4, या 5, या 6। ठीक है, इसी में से कोई एक नंबर अपीयर होता है। सो इट इज़ द सिंपल स्पेस। ओके, अब मान लो इसमें, यहाँ पे मैं दो इवेंट का बात करता हूँ। एक इवेंट मैं ई ले लेता हूँ, क्या कि हम लोग जो फाइंड करते हैं वो एक इवेन नंबर है, फाइंडिंग एंड इवेन नंबर। ठीक है, तो इवेन नंबर कौन कौन हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है। ठीक है, तो ई मेरा एक इवेंट है जो हमको ये बता रहा है कि मैंने इस एक्सपेरिमेंट में, मैंने एक डाई को टॉस करने पर मैंने क्या पाया, इवेन नंबर पाया। तो या तो आपने 2 पाया होगा, या 4 या 6 पाया होगा। ठीक है, अब एफ एक दूसरा इवेंट है जिसमें मैं ये बोलता हूँ कि भाई जो है आपका टॉस करने के बाद आपको 2 आना चाहिए, तो 2 आना चाहिए, यानी कि 2 ही आना चाहिए। ठीक है, तो एफ में केवल एक ही एलिमेंट होगा। ओके, तो अब यहाँ पे अगर मैं आपसे ये पूछ दूँ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, ठीक है, कंडीशन टू, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ ऐसे लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कंडीशन टू ई, ये क्या होगा। तो अब यहाँ पे देखिए, यही कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। मतलब इस एक सिंपल स्पेस था और इसी का दो इवेंट है, यानी दो सबसेट है, ई है और एफ है। ठीक है, इसी का दो सबसेट है। तो इसी के दो सबसेट में ई पहले अकर्ड हुआ, मतलब पहले ये घटना घटी जिसमें ये कंफर्म किया गया कि हाँ, टॉस करने के बाद डाई को एक इवेन नंबर देखा गया। ठीक है, अब एफ में हमको ये कंफर्म करना है कि वो दो ही हो, तो दैट मीन्स हमको ये देखना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कंडीशनल टू ई यहाँ पे क्या होगा। ठीक है, तो काफ़ी इजी है। अब यहाँ पे जाहिर सी बात है कि एफ
का कंडीशन टू ई निकालना है, तो अब इस केस में सिंपल स्पेस एस हट जाएगा। सिंपल स्पेस एस का कोई काम नहीं है, डायरेक्टली एफ ई से रिलेट करेगा क्योंकि ई ऑलरेडी अकर्ड हो चुका है, ठीक है। तो यही कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है कि किसी एक ही सिंपल स्पेस से कॉमन होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा, हाँ, सिंपल स्पेस आपका कॉमन होना चाहिए। तो कॉमन सिंपल स्पेस से अगर दो इवेंट आपका घटता है तो जो पहले अकर्ड हुआ है उसके कंडीशन में आप फाइनल वाले इवेंट का प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। इसको हम लिखेंगे क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कंडीशन टू ई। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला हो जाएगा सिंपली यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाई ई, ठीक है। तो ये फार्मूला कैसे बनता है इस पर भी हम लोग देखेंगे एक बार डिटेल में शॉर्ट में, बट इंपॉर्टेंट ये हमारे लिए फार्मूला है कि ये फार्मूला से ही आपको काम करना है। तो काफ़ी सिंपल सा चीज़ है जैसा कि आपने देखा, ठीक है। पहले देख लेते हैं कि फार्मूला कैसे आ जाता है, फिर इस फार्मूला को आपको याद रखना है, कुछ प्रॉपर्टीज़ देखेंगे और हम लोग क्विकली फिर एनसीईआरटी का क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जैसा डेफिनेशन आपको सबसे पहले देखना है, डेफिनेशन दिया हुआ है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का कि इफ़ ई एंड एफ आर टू इवेंट्स एसोसिएटेड विद द सेम सिंपल स्पेस, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, सेम सिंपल स्पेस से एसोसिएटेड होना चाहिए, एसोसिएटेड विद द सेम सिंपल स्पेस ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो कोई एक रैंडम एक्सपेरिमेंट का सिंपल स्पेस जो भी आएगा, दोनों ई और एफ उसी का सबसेट होना चाहिए, ठीक है, उसी से एसोसिएटेड इवेंट होना चाहिए। द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट ई गिवन दैट एफ हैज़ अकर्ड, दैट इज पी, दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई कंडीशनल टू एफ, ठीक है, इज गिवन बाई। तो देखो इसको ऐसे डिनोट किया जाता है, पी ई डिवाइड का चिन्ह है और एफ, तो इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई, ठीक है, व्हेन एफ इज ऑलरेडी अकर्ड, ठीक है। इसका फार्मूला क्या होगा, इसका फार्मूला हो जाएगा पी ई बाई एफ इज इक्वल टू पी ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाई पी एफ, ठीक है। यहाँ पे पी एफ डेफिनेटली क्या होना चाहिए, नॉन जीरो प्रोबेबिलिटी होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे चूँकि होता क्या है कि जो प्रोबेबिलिटी है हम निकालते हैं, जैसे मान लो हमको प्रोबेबिलिटी ऑफ ई फाइंड आउट करना है, ठीक है, जबकि ये हमको पता है कि एफ मेरा क्या है, ऑलरेडी अकर्ड हो चुका है, ओके। तो ये जो प्रोबेबिलिटी है, दिस प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट ई इज कॉल्ड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन दैट एफ हैज़ ऑलरेडी अकर्ड, ठीक है। ये कंफर्म होता है कि एफ पहले से अकर्ड है, तो इसलिए ई जो है सिंपली एफ पे डिपेंड करता है और इसका जो प्रोबेबिलिटी होता है उसको हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ नोट करने वाला है, नोट दैट द एलिमेंट्स ऑफ एफ विच फेवर द इवेंट ई आर द कॉमन एलिमेंट्स ऑफ ई एंड एफ, ठीक है, दैट इज द सिंपल पॉइंट्स ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, ठीक है। अब देखिए जैसे आपको मान लो निकालना है पी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कंडीशनल टू एफ, ये निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे जाहिर सी बात है कि जो फेवरेबल इवेंट होगा ई के जो फेवर में होगा सिंपल पॉइंट्स, डेफिनेटली वो वही होगा जो ई और एफ दोनों में होगा, क्योंकि एफ देखिए ऑलरेडी अकर्ड हुआ है, ठीक है। जैसे हम आपको एग्जांपल दिए थे कि अगर मान लो मेरे पास में से जो है रैंडम एक्सपेरिमेंट अगर ऐसा है कि मैंने एक डाई को टॉस किया है, तो एस मेरे पास में क्या हो सकता है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये हो सकता है। और मान लो मेरे पास में जो है एफ़ ऑलरेडी अकर्ड है, एफ़ जो है इवेंट, और ये क्या है, ये है मान लो मेरे पास में इवेंट नंबर का कलेक्शन, यानी 2 4 6, दैट मीन्स एफ इज़ ए इवेंट ऑफ इवेंट नंबर, ठीक है। मतलब टॉस करने के बाद ये देखा गया कि कोई इवेंट नंबर आता है, तो ये 2 हो सकता है, 4 हो सकता है या 6 हो सकता है, ठीक है। अब मान लो मेरे को एक इवेंट ई निकालना है, ठीक है, फॉर द आउट को फॉर द अपकमिंग वैल्यू इज़ 2, मान लो कि 2 ही आए, ठीक है, इसका निकालना है हमको प्रोबेबिलिटी। तो डेफिनेटली यहाँ पे क्या है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वाला केस है, चूँकि ये ऑलरेडी अकर्ड है और हमको फिर ई का निकालना है, यानी हमको ई डिवाइड एफ का काम करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है सिंपली जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई है वो एफ पे डिपेंड करेगा और हम लोग इसको ऐसे निकाल लेंगे, ठीक है, पी ई कंडीशनल टू एफ क्या होगा जी। तो यहाँ पे आप देखोगे कि दोनों में कॉमन जो है वो क्या है, तो 2 दोनों में कॉमन है, ठीक है। तो एक एलिमेंट दोनों में कॉमन आ रहा है, दैट मीन्स ऊपर में 1 होगा, तो ई में जो भी एलिमेंट होगा, ठीक है, जो भी इस प्रोबेबिलिटी के लिए फेवरेबल टू इवेंट ई होगा वो वही एलिमेंट होगा जो दोनों में कॉमन होगा, एफ में भी होगा और ई में भी होगा, ठीक है। दोनों में कौन सा एलिमेंट कॉमन है, तो एक ही एलिमेंट कॉमन है, डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, ठीक है। तो एफ में यहाँ पे 3 एलिमेंट है, तो 1/3 यहाँ पे आपका ये आंसर हो जाएगा, ठीक है।
यही हमको काम करना है। तो यहाँ पे जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है ऊपर में क्या आता है, ऊपर में आता है ई इंटरसेक्शन एफ, ठीक है। मतलब जो भी फेवरेबल इवेंट होता है वो दोनों में कॉमन एलिमेंट के बराबर होता है, और नीचे में पी एफ। तो यहाँ पे वही चीज़ बोला जा रहा है कि जो एलिमेंट एफ में है जो फेवर करेगा ई को, वो वही एलिमेंट होगा जो दोनों में कॉमन होगा। दैट मीन्स सिंपल पॉइंट ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, ठीक है। तो इस केस में जो हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कंडीशन टू एफ निकालेंगे ना, तो वो क्या होगा जी, तो वो सिंपली होगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, फेवरेबल टू ई इंटरसेक्शन एफ दैट डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ एलिमेंट्स विच आर फेवरेबल टू द एफ, ठीक है। तो यहाँ पे यानी नंबर ऑफ एलिमेंट को हम लोग ऐसे लिखते हैं, ठीक है। अब चूंकि दोनों एक ही सिंपल स्पेस से एसोसिएटेड है, तो हम दोनों को क्या कर सकते हैं, ऊपर और नीचे नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ सिंपल पॉइंट से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो हम ऊपर भी एन एस से डिवाइड किए हैं और नीचे भी हम एन एस से डिवाइड किए, आप देख रहे हो ना, एन एस कैंसिल हो जाएगा, तो वही चीज़ बचेगा जो आपका ऊपर में यहाँ पे था, ठीक है। तो बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं। ऐसा करने का ये फ़ायदा होगा कि अब ये हो गया नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट बाई एन एस, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, ठीक है। और नीचे में आपका एन एफ बाई एन एस क्या बन गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बन गया। तो प्रोबेबिलिटी के टर्म में कन्वर्ट करने के लिए ऊपर और नीचे दोनों को हम लोग एन एस से डिवाइड करते हैं। तो हमारा सिंपल फार्मूला क्या आ गया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कंडीशन टू एफ, ये क्या होता है, ये होता है सिंपली पी ई इंटरसेक्शन एफ बाई पी एफ, ठीक है। बात समझ में आ रही है, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे एक एग्जांपल से भी आपको समझा दिया, ओके। अच्छा, यहाँ पे एक बात और है, मान लीजिए ये तो एक केस हुआ। दूसरा केस हम ले लेते हैं, मान लो मेरे पास में जो एफ है, ठीक है, जो ऑलरेडी अकर्ड हुआ है, वो मान लो ऑड नंबर है, ठीक है। ए ऑड नंबर इज़ अपीयर्ड, एफ मान लो, एफ क्या है, एफ इज़ द इवेंट ऑफ ऑड नंबर इज़ अपीयर्ड। तो अगर ऑड नंबर आता है तो यहाँ से क्या होगा, 135 होगा, ठीक है। और अगेन अगर हमको ये फिर निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट दैट 2, ठीक है, इज़ आउटपुट, 2 मेरा आउटपुट हो, तो अगर तो इस केस में आप सिंपल देखोगे कि भाई ऑलरेडी अकर्ड आपका ऑड नंबर है, तो भाई फिर इवेंट को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। 2 तो एक इवेंट नंबर है, तो डेफिनेटली यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई है कंडीशनल टू एफ, वो क्या होगा, वो 0 होगा, ठीक है। चूँकि एम्प्टी सेट आएगा तो प्रोबेबिलिटी उसका 0 आ जाएगा, ओके। और यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि अगर आप ई इंटरसेक्शन एफ निकालेंगे तो नो डाउट यहाँ पे कोई कॉमन नहीं है, तो 5 आएगा। तो ऊपर में जो है नंबर ऑफ एलिमेंट इन एम्प्टी सेट क्या होता है, 0 होता है, तो टोटल आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। तो बाय डेफिनेशन भी आप समझ सकते हैं और बाय फार्मूला भी आप देखेंगे तो दोनों एक ही चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जो चीज़ छोटी है, हल्की चीज़ है, वो बस उसको उतना ही वेट में लेना है, ठीक है। तो बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है कि हम इसको बहुत बड़ा लेक्चर दें। तो आप सिंपली ये याद रखना, चूँकि हमको फार्मूला पर ज़्यादा काम करना है, कि भाई पी ई डिवाइड एफ ऐसा अगर लिखा है तो इसका मतलब ये है कि आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ई फाइंड आउट करना है, जबकि एफ जो है इवेंट है जो कि ऑलरेडी अकर्ड है, और दोनों इवेंट ई और एफ एक सिंपल स्पेस से कनेक्टेड है, सेम सिंपल स्पेस से, ठीक है। दोनों से एक सेम सिंपल स्पेस से ये एसोसिएटेड होगा, ई भी एफ भी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बात हो गया। और यहाँ इसका जो प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे वो सिंपली क्या होगा, ऊपर में पी ई इंटरसेक्शन एफ होगा और नीचे में पी एफ होगा। तो लॉजिक ये है कि जो नीचे होगा ना वही आप यहाँ पे लेंगे, जैसे ई डिवाइड एफ है, ठीक है, ई डिवाइड एफ है ऐसा लिखा हुआ है, ओके। तो आपका नीचे में क्या आएगा, पी एफ आएगा। अगर यहाँ पे पी एफ डिवाइड ई रहेगा, यानी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ व्हेन ई इज़ ऑलरेडी अकर्ड, तो उस केस में क्या हो जाएगा, ऊपर में हो जाएगा ई इंटरसेक्शन एफ, यानी दोनों का कॉमन, और नीचे में हो जाएगा पी ई, ठीक है। तो नीचे में सिंपली वही आएगा जो नीचे होगा। ये आपको लॉजिक से इस फार्मूला को याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ आप क्विक प्रॉपर्टीज़ देख लीजिए, कुछ बिल्कुल सिंपल बेसिक प्रॉपर्टी है। क्या बोलता है कि अगर ई और एफ अगर आपका इवेंट है सिंपल स्पेस एस का, ठीक है, तो एस बाई एफ या एफ बाई एफ, ठीक है, ये दोनों का वैल्यू 1 होगा। अब नो डाउट, ठीक है, एस क्या है, सिंपल स्पेस है, तो अगर आप निकालते हो प्रोबेबिलिटी ऑफ एस कंडीशनल टू एफ, ये निकालते हो तो फार्मूला क्या हो, फार्मूला हो जाएगा पी एस इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाई पी एफ होगा, ठीक है, ओके। अब एस सिंपल स्पेस है, ठीक है, और एफ है इवेंट, इन दोनों में कॉमन कौन होगा, तो छोटा एफ है, एफ सबसेट होता है एस का, तो क्या आ जाएगा, तो सिंपली पी एफ आ जाएगा, ठीक है। नीचे भी क्या आ जाएगा जी, पी एफ आ जाएगा, कैंसिल होकर 1 मिलेगा, ओके। इसी तरीके से पी एफ बाई एफ निकालेंगे तो भाई तो बिल्कुल ईजी चीज़ है, आपका 1 आएगा। अब देखो फिर यहाँ पे प्रॉपर्टी है कि अगर ए और बी 2 इवेंट है, ठीक है, सिंपल स्पेस एस है, मान लो सिंपल स्पेस एस का 2 इवेंट ए और बी है, और एफ जो है इवेंट है एस का सच दैट के पी एफ नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो अगर हमको ये निकालना हो ए यूनियन बी
प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी कंडीशनल टू एफ, ठीक है। तो ये जैसे ए यूनियन बी का फॉर्मूला होता था ना, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, बस वही फॉर्मूला अप्लाई करना है, सब जगह कंडीशनल टू एफ आपका लग जाएगा, बिल्कुल सिंपल सा चीज़ है, ठीक है। और अगर आपको कॉम्प्लीमेंट निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ई कंडीशनल टू एफ, तो सिंपली वो 1 माइनस ई हो जाएगा, ठीक है। मतलब है सारा प्रोबेबिलिटी के जैसा ही वर्क होगा, कुछ नया नहीं है, बस कंडीशनल टू एफ है तो हर जगह कंडीशनल टू एफ आपको लेना है, ठीक है। ओके, तो बहुत छोटी सी चीज़ है। अब हम लोग यहाँ पे कुछ क्विक क्वेश्चन करेंगे, तो ये सारा बहुत इजी आपको समझ में आ जाएगा, और क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है। अब भाई एक बार फॉर्मूला समझ में आ गया तो बहुत लॉलीपॉप है, बिल्कुल मोहब्बत से बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो चैप्टर हमारा आ गया है, ओके। तो बस कुछ करना नहीं है, तो फार्मूला बेस्ड है और बहुत इजीली आपसे बनता चला जाएगा। आप बैठ के वीडियो पॉज कीजिए, खुद से ट्राई कीजिए, डेफिनेटली आपसे बनेगा। क्या यहाँ पे देखो आपको गिवन दे रखा है पीई, ठीक है, पीएफ दे रखा है, और आपको इंटरसेक्शन का वैल्यू भी दिया हुआ है, तो आपको ये दोनों निकालना है, बस फार्मूला अप्लाई करना है, हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या निकालना है जी, पी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकालना है, कंडीशनल टू एफ निकालना है, ठीक है। फार्मूला क्या हो जाएगा, तो ऊपर में सिंपली दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे, और नीचे में क्या लेंगे, तो जो यहाँ पे नीचे में है यानी एफ, ठीक है। तो वैल्यू डाल दीजिए, ये है आपका 0.2 दिया हुआ है, और पी एफ आपको दिया हुआ है 0.3, तो मोहब्बत से भाई 2/3 आ गया, काफ़ी ईजी है, ठीक है। एंड दूसरा वाला क्या आ जाएगा जी, तो पी एफ कंडीशनल टू ई, ओके। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका, फिर से ऊपर में तो सेम रहेगा, इंटरसेक्शन ही लेना है दोनों का, और नीचे में बस आपको क्या करना है, ले लेना होगा पी ई, ठीक है। ऊपर तो 0.2 होगा, नीचे में 0.6 ले लेंगे, तो ये आपका आ जाएगा 2/6 यानी 1/3। तो एकदम लॉलीपॉप चीज़ है, ठीक है, बिल्कुल मोहब्बत से आपका बनेगा, ओके। चलिए फिर देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। 2 बोलता है कि कंप्यूट कीजिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंडीशनल टू बी, पी बी दे रखा है आपको, और आपको पी ए इंटरसेक्शन बी दिया, सब कुछ तो दे ही दिया है, ठीक है। सिंपली आप करोगे क्या, ए कंडीशनल टू बी इज इक्वल टू, ऊपर में लेंगे दोनों का इंटरसेक्शन, ठीक है, और नीचे में आ जाएगा आपका पी बी। तो सर दोनों गिवन है, इंटरसेक्शन आपका 0.32 है और पी भी आपका 0.5 है, ठीक है, ओके। अगर आप डेसिमल को हटाइएगा तो कैसे हटेगा, ध्यान दीजिएगा, ऊपर में 32 हो जाएगा, नीचे में 50 हो जाएगा ना, क्योंकि आप यहाँ पे 0 लगा दोगे तो अब दोनों में डेसिमल का प्लेस इक्वल हो गया, ऊपर भी 2 प्लेस है, नीचे भी 2 प्लेस है, तो हम अलग कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप कट कर दोगे तो 2 से कट करोगे 2 16 आ जाएगा, 25 आ जाएगा, ठीक है। तो 16/25 ये हमारा आंसर हो गया, बिल्कुल मोहब्बत से निकलने वाला है, ओके। एकदम सिंपल सी चीज़ें हैं, कुछ नई चीज़ नहीं है। यहाँ पे आपको पी ए पी बी और पी बी बाई ए दिया हुआ है, आपको फाइंड करना है बारी बारी से ये सब चीज़ें, ठीक है। तो सबसे पहले देखो फर्स्ट काम करते हैं, सिंस क्या होता है, पी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कंडीशनल टू ए, इसका वैल्यू होता है, दोनों का इंटरसेक्शन होता है मोहब्बत से ऊपर में, ठीक है, और नीचे में क्या होगा, नीचे में होगा पी ए, ओके। अच्छा अब देखिए, अब ये जो है ना आपको दिया हुआ है, ये कितना है, ये है 0.4, ओके। ए इंटरसेक्शन बी हमको फाइंड आउट करना है पहले क्वेश्चन में, ओके। और पी ए आपको यहाँ पे दे रखा है 0.8, तो 0.8 हो गया, ठीक है। तो यहाँ से मोहब्बत से आपका निकल जाएगा पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जी, 0.4 इंटू 0.8 यानी 0.32 हो गया, ठीक है, ये निकल गया। अब आपको नंबर 2 क्वेश्चन क्या करना है, आपको निकालना है ए कंडीशनल टू बी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंडीशनल टू बी इज इक्वल टू क्या होगा, तो ऊपर में तो भाई कॉमन ही एलिमेंट लेना है, ठीक है, नीचे में आपको पी बी करना होगा, ओके। तो चलिए ए कंडीशनल टू बी हम लोगों को मिल गया है 0.32 है, और पी बी आपको दिया हुआ है 0.5, ठीक है, 0.5 इसको ऐसे लिख दो मोहब्बत से, यही सेम चीज़ आ गया आपका, तो 32/50 यानी 16/25, ठीक है जी। थर्ड नंबर क्या बोलता है यहाँ पे, ए यूनियन बी, तो इसका फॉर्मूला इसी निकाल देंगे हम लोग, ठीक है। क्या लिख देंगे, ए यूनियन बी क्या होता है, पी ए होता है प्लस पी बी होता है माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी होता है, मतलब जैसा सेट्स में होता है, चूँकि प्रोबेबिलिटी भी क्या है, सेट्स के पे डिपेंड करता है, तो सेट वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे सब कुछ आपको पता है, पी ए कितना है 0.8, पी बी कितना है 0.5, और इंटरसेक्शन का वैल्यू क्या आ गया है, तो ये हम लोगों का आया है, ठीक है, यहाँ पे 0.32। चलिए सॉल्व कर दीजिए, तो इन दोनों को करेंगे तो हो जाएगा 1.3 आ जाएगा, ठीक है। तो 1.30 लिख दीजिए, माइनस 0.32 कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा जी फाइनली वैल्यू, तो यहाँ पे देखो 8 और 2 10 to 8 हो जाएगा, ठीक है।
और यहाँ पे 12 और 3 तो आपका 9 हो जाएगा, तो 0.98 मिलने वाला है। दिस इज़ द आंसर, ठीक है। बिल्कुल मोहब्बत से बनने वाला है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। ओके, चलिए आगे बढ़िए फिर। तो सिंपली फार्मूला बेस्ड है, आप कुछ रह नहीं गया, जो था बस आपको समझना था। अब आप देखो सारा क्वेश्चन आपसे बनने वाला है, वीडियो पॉज करो, खुद से बनाओ, डेफिनेटली सारे क्वेश्चन आपसे बनेंगे। ओके, क्या बोलता है, पी ए यूनियन बी फाइंड आउट कीजिए। आपको गिवन है क्या, 2 ऑफ पी ए इज इक्वल टू पी बी दिया हुआ है, और आपको ये दिया हुआ है, ठीक है। चलिए यूज़ कर लेते हैं। ओके, तो सिंस क्या है जी, हमारा ये है गिवन है 2 ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 5/13, ठीक है। तो यहाँ से जो हमको मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, पी ए मिल जाएगा, 2 से डिवाइड कर देंगे तो 5 हो जाएगा 26, ठीक है। अच्छा, एंड और पी बी तो आपका वही है 5/13 है, ये हम लोगों को दिख रहा है, ठीक है। चलो अब पी ए बाई बी आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो सिंस क्या है, पी ए कंडीशनल टू बी, ये क्या होता है, इसका फॉर्मूला हो जाएगा पी ए इंटरसेक्शन बी और डिवाइडेड बाई पी बी हो जाएगा। ओके, अब देखिए ये आपको दे रखा है 2/5, सो इट इज़ 2/5। ओके, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये हमको पता नहीं है, इसको छोड़ दो, डिवाइडेड बाई पी बी आपको पता है 5/13 है, 5/13, ठीक है। तो यहाँ से मोहब्बत से आपका निकल जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंडीशनल टू बी निकल जाएगा। ओके, कैसे, तो 2/5 इंटू 5/13 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, यहाँ पे 5 कैंसिल हो जाएगा, तो 2/13 क्या आ गया आपका इंटरसेक्शन का मिल गया प्रोबेबिलिटी। अब आपको निकालना है यूनियन का प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो सिंस क्या होता है, पी ए यूनियन बी क्या होता है, तो ये तो सिंपल फार्मूला है, ठीक है, सेट्स वाला, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी ए होता है, ठीक है जी। निकाल दीजिए। तो चलो पी ए आपको दे रखा है कितना है 5/26, ओके, प्लस पी बी मेरा कितना है 5/13, और इंटरसेक्शन का वैल्यू कितना आया है 2/13, ठीक है। एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम आपका 26 आ जाएगा मोहब्बत से, तो ये हो गया 5, ये हो गया हमारा 10, और ये मेरा हो जाएगा 4, ठीक है। तो 15 में 4 चला जाएगा तो 11, 11/26 इज़ द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। तो भाई देखो बिल्कुल आसान सा चीज़ है, कभी कभार इस तरह का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आता है तो नहीं छूटना चाहिए, एकदम सिक्योर जोन है। प्रोबेबिलिटी में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन अगर आता है तो आपसे बहुत जल्दी बनेगा, ठीक है, बिंदास बनाइएगा। आगे बढ़िए फिर, देखिए क्या है। अब देखो 5 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे इसी तरह का, ठीक है। पी ए पी बी और यूनियन दे रखा है, तो भाई वही सारी बातें कर रही हैं बस। अब तो ये बचकाना क्वेश्चन आपको लग रहा होगा, ठीक है, बस प्रैक्टिस के पर्पज़ से दिया हुआ है, कीजिए, वीडियो पॉज कीजिए और बस देखिए, बस वही खेल है, ठीक है, अलजेब्रा का खेल है, सेट्स वाला अलजेब्रा अप्लाई करना है, बनता चला जाएगा। तो चलो देख लेते हैं, ठीक है। पहले तो सब कुछ दिया हुआ है तो ये तो निकल जाएगा इजीली। तो फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा जी, पी ए इंटरसेक्शन बी। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए यूनियन बी, ठीक है। चौंक तो नहीं रहे ना आप, ठीक है, नया चीज़ नहीं है। अभी देखो आप हम लोग लगाए थे यूनियन के लिए, तो यूनियन के लिए ये फार्मूला होता है, इसको देखिए बढ़िया से, ठीक है। तो अगर हम इंटरसेक्शन को इधर ले जाएं और यूनियन को इधर ले आएँ, तो अब इंटरसेक्शन के लिए भी इसी तरह का फार्मूला हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए मैंने इंटरसेक्शन का फार्मूला भी इसी तरह से लिख दिया है, ठीक है। चलो सब कुछ गिवन है, पी ए क्या है 6/11, पी बी क्या है 5/11, और पी ए यूनियन बी क्या है 7/11। एलसीएम तो 11 ही आएगा, ऊपर में 6, 5, 11 माइनस 7, ठीक है, कितना हो जाएगा जी 4/11 आपका आंसर हो जाएगा। मतलब लॉलीपॉप क्वेश्चन है, ठीक है। अब नंबर 2 यहाँ पे क्या आपको पूछा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंडीशनल टू बी, तो फार्मूला अप्लाई कर दीजिए, पी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाई पी बी, ठीक है। तो इंटरसेक्शन का वैल्यू तो हम लोग अभी निकाले हैं 4/11 आया है, ओके, और पी बी का वैल्यू भी यहाँ पे 5/11 है, 11 11 कैंसिल हो जाएगा तो 4/5 हम लोगों का आंसर हो जाएगा, ठीक है। थर्ड नंबर पी बी कंडीशनल टू ए, तो यहाँ पे अगेन पी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाई पी ए हो जाएगा जी, ओके। ये हमारा वैल्यू आया है 4/11, और पी ए का दिया हुआ है 6/11, तो यहाँ पे 11 11 कैंसिल होगा, 4/6 बचेगा, फर्दर इसको आप 2 से कैंसिल कीजिएगा, 2/3 आएगा, ठीक है। तो बिल्कुल लॉलीपॉप क्वेश्चन है, आप भी देख रहे होगे, ठीक है, जस्ट प्रैक्टिस करवा रहा है आपसे। फिर देखो हमारे पास में यहाँ पे क्वेश्चन है, ठीक है, क्या बोलता है कि डिटरमाइन कीजिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कंडीशन टू एफ फॉर द क्वेश्चन नंबर 6 to 9, ओके।
तो यहाँ पे देखो आपको एक एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है कि हम लोगों ने एक कॉइन को 3 बार टॉस किया है, ठीक है, और फिर आपको डिफरेंट सिचुएशन में पी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कंडीशनल टू एफ निकालना है। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन में, ठीक है, हम लोग लिखेंगे सिंपल स्पेस, ओके, व्हेन कॉइन टॉस्ड, व्हेन कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स, ठीक है, मान लो इसको आपने 3 टाइम्स उछाला है ना, तो देन क्या होगा, तो नो डाउट जो सिंपल स्पेस का पॉइंट्स होगा वो क्या होगा, वो होगा 2 का पावर 3 8। देखो ये सब मैंने आपको पहले भी बताया था ना कि अगर मान लो आपके पास में कॉइन है और कॉइन को अगर आप 1 टाइम उछालते हो, ठीक है, 1 टाइम, तो आपको हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो सिंपल स्पेस में कितना पॉइंट होता है, तो सिंपल स्पेस का हम पॉइंट्स का बात कर रहे हैं, ठीक है, सिंपल स्पेस में यहाँ पे 2 पॉइंट होता है, ठीक है, हेड या तो टेल। अगर आप 2 बार उछालोगे तो यहाँ पे आपका ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर यानी 4, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप 3 बार उछालोगे तो 2 का पावर 3 हो जाएगा यानी 8, ठीक है। अगर आप 4 टाइम्स उछालोगे तो 2 का पावर 4 यानी 16। तो इस तरीके से 2 के पावर में बढ़ता है। अगर आप n टाइम्स उछाल देंगे तो यहाँ पे 2 का पावर n आ जाएगा। ये इसका एक जनरल ट्रिक है कॉइन का, ठीक है। इसी तरीके का डाई का भी होता है, यानी लूडो के गोटी का भी, ओके। एक बार उछालोगे तो 1 से लेकर 6 तक कोई भी एक नंबर आएगा, तो यहाँ पे हो जाता है आपका 6, ठीक है। 2 बार उछालेंगे तो 6 का स्क्वायर, 3 बार उछालेंगे 6 का पावर 3, 6 का पावर 4, इन जनरल 6 n बार उछालेंगे तो 6 का पावर n आएगा। ये सब आपको याद रहना चाहिए, हम बार बार डिस्कस करते रहते हैं। तो यहाँ पे नो डाउट ये पता है हमको कि अगर हमें सिक्का को अगर हम उछालते हैं कितना बार, 3 बार, तो 2 का पावर 3 यानी 8 सिंपल पॉइंट आएगा, ओके, ठीक है। तो एस क्या होगा जी, देयरफॉर, तो एस लिखना इजी है। जैसे एस आप ऐसे लिख लीजिए कि हो सकता है क्या हो, पहले हेड 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 लेके चलते हैं, ठीक है, ये वाला हो सकता है, ठीक है, हेड टेल हेड, मतलब 2 हेड और 1 टेल, इसका अरेंजमेंट कर लीजिए। तो हेड हेड टेल, ठीक है, और आपका हेड टेल हेड हेड हो जाएगा, ठीक है। इसका अरेंजमेंट पे मैंने काफ़ी बार लॉजिकली बात किया है, बहुत बार हम लोगों को परमुटेशन का भी यूज़ करना पड़ता है जल्दी बनाने के लिए, ठीक है, बट ये सिंपल है। तो एक तो 2 हेड के साथ में हो गया, अब 2 टेल के साथ में कर लेते हैं। तो टेल टेल हेड ये हो सकता है, ठीक है, टेल हेड टेल ये हो सकता है। फिर हम लोगों का इसी में एक अरेंजमेंट करेंगे तो हेड टेल टेल ये हो जाएगा, ठीक है। लास्टली हम लोगों का टेल टेल और टेल, तो ये 8 आपको मिलेंगे, देख लो ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमको 8 सिंपल पॉइंट मिला, ठीक है, जब हमने एक सिक्के को 3 बार उछाला तो। अब यहाँ पे जो ई है, ई क्या है जी, तो ई जो है वो है हेड ऑन थर्ड टॉस, थर्ड टॉस में हेड आना चाहिए। तो थर्ड टॉस में हेड कहाँ कहाँ पे है, तो सिर्फ थर्ड टॉस को आप ध्यान दीजिए, जहाँ पे आपको हेड नज़र आ रहा है, ठीक है, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे ये 4 केस है जहाँ पे हमको थर्ड वाले पोजीशन पे हेड नज़र आ रहा है, ठीक है। तो ई के पास में जो यहाँ पे आ जाएगा इवेंट्स में, वो कौन कौन सा आएगा पॉइंट, तो एक आएगा एच एच एच, ठीक है, एच टी एच ये आएगा, फिर आपका टी एच एच ये आएगा, और टेल टेल हेड ये आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ध्यान ये देना होता है इस तरह का सेट्स का क्वेश्चन में कि हमको सिर्फ थर्ड टॉस का जानकारी था कि थर्ड टॉस में हेड आना चाहिए, बाकी कुछ नहीं बोला। तो बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना होता है। अब आप सोचोगे सेकंड में क्या आया, फर्स्ट में, इस सब से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ थर्ड में हेड आना चाहिए भैया, ठीक है। तो यहाँ पे हमको थर्ड में हेड दिखना चाहिए। अब पहले भी हेड आया है नहीं आया है उससे कोई मतलब नहीं है, हमको थर्ड में हेड दिखना चाहिए, ठीक है। तो थर्ड वाला ये सारा केस आप ले लेंगे, ठीक है। इसी तरीके से एफ बोलता है हेड ऑन द फर्स्ट 2 टॉसेस, ठीक है, हेड ऑन द फर्स्ट 2 टॉसेस, लगातार 2 बार हेड आना चाहिए, लगातार 2 बार। तो आपको दिखेगा यहाँ पे, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। जैसे देखो यहाँ यहाँ लगातार 2 बार हेड दिख रहा है, यहाँ यहाँ लगातार 2 बार हेड दिख रहा है, और कहीं पे नहीं दिख रहा। तो ये 2 केस आपका यहाँ पे निकल के आ जाएगा। तो एक तो आ जाएगा आपका हेड हेड हेड, ठीक है, ये वाला केस, और एक मेरा आ जाएगा हेड हेड टेल। तो लगातार 2 बार हेड आना चाहिए, तीनों बार भी आ गया तो कोई इशू नहीं है। आपको 3 बार का बोला ही नहीं, आपका बोला है फर्स्ट 2 बार में हेड आना चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट 2 बार में हेड आ रहा है, तीसरा बार में क्या आएगा वो कुछ भी आ सकता है, ठीक है, हेड या तो टेल। तो यहाँ पे ये जो हो गया। अब यहाँ पे हम लोग निकाल लेते हैं देयरफॉर ई इंटरसेक्शन एफ, ठीक है, ई इंटरसेक्शन एफ निकालेंगे। तो यहाँ पे उसमें दोनों में कॉमन क्या आ रहा है जी, तो कॉमन तो हमको लगता है एक ही सिंपल पॉइंट आ रहा है, सिर्फ ये वाला जो है वो दोनों में कॉमन है, ठीक है, क्लियर है। तो दोनों में एक ही कॉमन आ रहा है, क्या क्या आ रहा है, हेड हेड और हेड, ये सिंपल पॉइंट कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो देयरफॉर हमको क्या निकालना था, हमको निकालना था प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कंडीशनल टू एफ, यही निकालना है जी, ठीक है। तो यहाँ पे मोहब्बत से क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ
डिवाइडेड बाई पी एफ, ठीक है। तो इंटरसेक्शन में तो एक ही एलिमेंट है तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, ठीक है। और एफ वाले में आपका 2 एलिमेंट है तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो 1/2 इज़ द आंसर। कितना इजीली बन गया, ठीक है। तो इसी तरीके से देखो इजीली बनेगा। अब आप बाकी के लिए वीडियो पॉज कीजिए और सिंपल स्पेस को मैंने आपको लिख दिया है ना, तो इसी सिंपल स्पेस से आपको बस ढूंढना है, कुछ करना नहीं है। तो भाई ढूंढो और देखो क्या क्या आंसर आता है, ठीक है। क्लियर है। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे इसको हटा देता हूँ, यहीं पे हम लोग ई और एफ का काम करते जाएंगे और बारी बारी से हम लोग सारा आंसर निकालते चले जाएंगे जी, ठीक है। चलो अब सेकंड काम करना है यहाँ पे, ठीक है। चलो सेकंड काम कर लेते हैं। फिर क्या है, तो अब बोलता है यहाँ पे सेकंड में एटलीस्ट 2 हेड्स, एटलीस्ट 2 हेड। एटलीस्ट का मतलब कम से कम 2 हेड, तो तीनों हेड भी हो सकता है, ठीक है। तो यानी आप ये लेंगे जिसमें 2 हेड है, इसमें भी 2 हेड है, इसमें भी 2 हेड है, एक वाला नहीं, कम से कम 2 होना चाहिए। तो ये आपको 4 लो लेंगे, ठीक है। तो आपके यहाँ पे आ जाएगा हेड हेड हेड, ठीक है जी, हेड टेल हेड, हेड हेड टेल और टेल हेड हेड, ठीक है। ये 4 सैंपल पॉइंट आपका यहाँ पे मिल रहा है। एफ में क्या क्या मिलेगा, एटमोस्ट 2 हेड, बोलता है ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड होना चाहिए, तो 1 हेड भी हो सकता है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड, तो ये चलेगा, ऊपर में टिक कर रहे हैं, ठीक है, ये चलेगा, 2 हेड ज़्यादा है। 1 हेड वाला भी लेंगे, ये भी लेंगे, ये भी लेंगे, ठीक है। तो एटमोस्ट 2 हेड्स, ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड, यानी कोई हेड भी नहीं होगा। जब भी एटमोस्ट लिखता है तो इसका मतलब क्या है कि 2 हेड का मतलब ये है कि या तो कोई हेड ना हो, या तो 1 हो या तो 2 हो। तो कोई हेड ना हो यानी कि सारा टेल हो जाए, ठीक है। ये वाला 1 हेड हो तो टिक कर लिया है मैंने, और 2 हेड हो, ठीक है। तो मतलब लास्ट वाला छोड़ के बाकी सारा कुछ आ जा रहा है। यहाँ पे आपका आ जा रहा है HTH, ठीक है। अच्छा शॉर्ट में मैं आपको तरीका बता रहा हूँ लिखने का ना। शॉर्ट में भैया इतना काहे लिखिएगा, सातों लिखने में दर्द तो करेगा ना, यहाँ से आपको सब कुछ लिखना है, सिर्फ आपको हेड 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 छोड़ना है। तो इसका एक सिंपल लॉजिक है, ऐसे लिख दीजिए आप। क्या लिख दीजिए कि भैया एस में सिर्फ एक हटाना है, कौन कौन, HHH, ठीक है, ये वाला एस माइनस दिस, ठीक है। तो एक शॉर्ट तरीका है, हर तरह का तरीका हम आपको बता रहे हैं, वरना आप सातों लिखिए मोहब्बत से, कोई बात नहीं है, लेकिन मेरा हाथ दर्द कर जाता है इसलिए हम शॉर्ट में लिख दिए एस माइनस दिस, मतलब सिंपल स्पेस का सारा पॉइंट आ जाएगा सिर्फ इसको छोड़ करके, ठीक है, ठीक है। अब कॉमन एलिमेंट कौन कौन होगा, हाँ लिखने से ये फ़ायदा होता है कि सब कुछ दिख रहा होता है सामने, बट भाई हर कुछ आँख से देखना जरूरी नहीं है, कुछ दिल से भी देखना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे भी आपको दिखेगा जैसे ई इंटरसेक्शन एफ, दोनों में कॉमन कौन कौन है। तो देखो सिर्फ यही नहीं है ना, क्योंकि यही आप हटाए हो, एच आपने नहीं लिया, बाकी सब तो आपने लिया है, ठीक है। तो तीनों एलिमेंट आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका HTH, ये भी आ जाएगा, ठीक है, HHT ये भी आ जाएगा, और THH ये भी आ जाएगा, ठीक है। तो आप चाहो तो भाई पूरा डिटेल में लिख के कर सकते थे एफ वाले को, या ऐसे शॉर्ट में भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस केस में क्या हो जाएगा जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कंडीशनल टू एफ क्या हो जाएगा, तो ऊपर में आपको लेना है कॉमन वाला और नीचे में आपको लेना है PF, ठीक है। तो कॉमन वाले में कितना एलिमेंट आ रहा है, तो 1 2 3 आ रहा है, और PF में कितना एलिमेंट आ जाएगा, तो देखो F में ना सिर्फ एक एलिमेंट हटा हुआ है, और टोटल होता है 8 एलिमेंट, तो 8 में एक एलिमेंट हट जाएगा तो 7 आ जाएगा। अगर आप सबको लिखेंगे यहाँ से यहाँ तक और गिनिएगा तो 7 ही रहेगा, तो 3/7 इज़ द रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। चलो लास्ट वाला कम से कम खुद से बना लो भाई, वीडियो पॉज करो और खुद से बना लो, वरना सारा क्वेश्चन हाथ से निकल जाएगा और इस तरह का फिर मज़ा नहीं ले पाएगा, ठीक है। तो अब इसमें देख लेते हैं, चलो लास्ट वाले को देखने के लिए फिर से हम लोग मोहब्बत से ई को साफ़ कर दे रहे हैं, ठीक है, सारा कुछ हटा देते हैं ताकि बात करने में ना फिर सही रहेगा, ठीक है, वरना आप कन्फ्यूज़ होते रहेंगे, इसलिए मैं थोड़ा इसको साफ़ कर दे रहा हूँ ताकि पहली वाली बातें सब हट जाएँ, ठीक है। तो ये मैंने हटा दिया, एफ़ को भी हटा दिया, कॉमन एलिमेंट भी चेंज करेगा, ठीक है, और यहाँ पे आंसर चेंज करेगा। चलो देख लेते हैं क्या हो रहा है। तो ऊपर में आपको दिख रहा है कि ये मेरा सिंपल स्पेस था, ठीक है। चलिए क्या बोलता है, ई में एटमोस्ट 2 टेल होना चाहिए, एटमोस्ट 2 टेल, ज़्यादा से ज़्यादा 2 टेल, यानी या तो 0 टेल हो सारा हेड हो जाए, 0 टेल का मतलब क्या है, सारा हेड हो जाए, तो 0 हो 1 हो या 2 हो, ठीक है। तो ये ले सकते हैं सारा हेड, एक टेल ले सकेंगे, एक टेल, एक टेल, 2 टेल, 2 टेल, 2 टेल, तो सिर्फ भैया इसको हटाना है। तो अगर मैं यहाँ पे भी थोड़ा सा, अगर मैं थोड़ा सा लिखूँ, क्या बोलते हो, पूरा लिखने बोलते हो कि थोड़ा सा शॉर्टकट लगा दें, शॉर्टकट लगा दीजिए, एस माइनस एलिमेंट कौन हट जाएगा, टी, यानी 7 एलिमेंट इसमें भी आ रहा है, ठीक है। एफ क्या है जी, एटलीस्ट 1 टेल, एटलीस्ट 1 टेल, कम से कम एक टेल होना चाहिए, कम से कम एक, यानी एक टेल हो, 2 टेल हो या तीनों टेल हो,
ठीक है। तो एक टेल, इस समय एक टेल है, इस समय एक, अच्छा ठीक है, इसमें एक टेल है, इसमें 2 टेल हो गया और इसमें तीनों टेल हो गया। तो यहाँ पे भी देखो सिर्फ यही हट रहा है, तो मतलब यहाँ पे शॉर्ट में लिखेंगे तो एस माइनस क्या हो जाएगा, एच एच एच, देख पा रहे हैं ना, ठीक है। तो अब दोनों में कॉमन एलिमेंट क्या आएगा, तो ध्यान दीजिए, दिल की आंखों से देखिए, ई के पास में क्या है, एस का सारा एलिमेंट है, सिर्फ ये टी 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 नहीं है, और एफ में क्या है, एस का सारा एलिमेंट है, सिर्फ ये एच 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 नहीं है। यानी मोटा मोटी देखा जाए ना तो आपका ये हट रहा है और ये हट रहा है। अगर कॉमन का बात करें तो बाकी सारा एलिमेंट कॉमन होगा दोनों में, ठीक है। तो इसको भी शॉर्ट में लिखना चाहते हैं क्या, तो ये इतना यहाँ से यहाँ तक या तो आप लिख लीजिएगा मोहब्बत से ना, ये पूरा कॉमन एलिमेंट आएगा। और अगर शॉर्ट में लिखना चाहते हो भैया तो शॉर्ट में भी तरीका है, शॉर्ट वाला ज़्यादा मज़ा आता है। एस माइनस कौन कौन हटा देंगे, एच 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 हटा देंगे और टी 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 हटा देंगे, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट वाला आपको पता है कि शॉर्ट ट्रिक होता है, मज़ा आता है काम करने से, एग्ज़ाम में भी स्ट्रेस कम पड़ता है। तो भाई ये दोनों हट जाएगा और बाकी सारा एलिमेंट कॉमन है, तो ये यहाँ पे यही मतलब है, एस माइनस है ना, एस में ये 2 एलिमेंट हटा दो बाकी सारा है, तो 6 एलिमेंट आ रहा है, ठीक है। तो पर में देखा जाए तो ई इंटरसेक्शन एफ में आपका 6 एलिमेंट आ रहा है, जैसा कि यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। और एफ में आपका 7 एलिमेंट आएगा, क्योंकि एक ही एलिमेंट माइनस हो रहा है। तो 6/7 इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। भाई बिल्कुल लॉलीपॉप है, मोहब्बत से बनेगा, इसी तरीके से आपको बनाना होता है, ठीक है। तो चलिए समझ में आ गया होगा आपको, चाहे तो आप लिख के कर लेना, ये आपको पसंद नहीं आ रहा होगा शॉर्ट वाला तो लेकिन करना ज़रूरी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर हम लोग देख लेते हैं। फिर देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 है। 7 क्या बोलता है भाई, 7 बोलता है ना कि इस बार क्या है कि 2 कॉइन को एक ही बार में उछाला गया है, ये हमारा एक्सपेरिमेंट है। तो चलो इसको वीडियो पॉज करो और बनाओ भाई, कुछ करना नहीं है, ठीक है। सिंपल स्पेस क्या हो जाएगा, ठीक है, 2 कॉइन को एक ही बार में उछाला गया है, तो हियर हम क्या लिखेंगे, हियर, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ सिंपल पॉइंट्स, सिंपल लिखिए, ठीक है, नंबर ऑफ सिंपल पॉइंट्स, सिंपल पॉइंट्स, ठीक है, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, ठीक है, ये होगा। देयरफॉर एस क्या हो जाएगा जी, तो 2 बार उछाले होते, यानी हेड हेड हो सकता है भाई, हेड टेल हो सकता है, टेल हेड हो सकता है, या तो टेल टेल हो सकता है। अब तो भाई टूट पड़ी है, सिंपल स्पेस तो लिख ही दिया मैंने। क्या बोलता है नंबर 1 में, नंबर 1 आपका बोलता है कि टेल अपीयर ऑन 1 क्वाइन, ठीक है, टेल अपीयर ऑन 1 क्वाइन, किसी एक क्वाइन में टेल अपीयर होना चाहिए। तो भाई ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, किसी एक क्वाइन में टेल है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल, ये सिचुएशन आ जाएगा, ठीक है। अच्छा एफ़ लेना है, तो एफ़ ले लेते हैं। एफ़ में क्या बोल रहा है, 1 क्वाइन सोज हेड, तो ये इसका उल्टा है, तो ये ले सकते हैं, ये ले सकते हैं, ये ले सकते हैं, इसको छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा हेड हेड, हेड टेल और टेल हेड आ जाएगा, ठीक है। दोनों में कॉमन क्या हो जाएगा, तो पी ई इंटरसेक्शन एफ, दोनों में कॉमन हो जाएगा, एक तो टी एच दोनों में है और एच टी भी दोनों में है, ठीक है, ये हो गया। देयरफॉर आपको क्या निकालना है, हमको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कंडीशनल टू एफ, यही निकालना था ना, जो ऊपर में निकालना था वही सब में निकालना है। क्वेश्चन आपको लिख दिया था, क्वेश्चन जो है कि ई कंडीशनल टू एफ निकालना है 6 to 9 में, ठीक है। चलो ये इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, फार्मूला हो जाएगा पी ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाई पी एफ, ठीक है जी। कॉमन पॉइंट कितना है, तो कॉमन पॉइंट 2 है और एफ में आपका 3 पॉइंट है, तो 2/3 आंसर हो गया, ठीक है। लॉलीपॉप है, हाँ। अब क्वेश्चन नंबर 2 आप खुद से करो, बहुत इजी है, मैं आंसर लिख देता हूँ। क्या बोलता है, नो टेल अपीयर, नो टेल अपीयर, टेल नहीं दिखना चाहिए, तो टेल नहीं दिखना चाहिए यानी कि सिर्फ आपको ई में ये लेना पड़ेगा, दोनों हेड, ठीक है। और इसमें बोलता है नो हेड अपीयर, इसमें कोई हेड वाला नहीं दिखना चाहिए, यानी कि दोनों टेल वाला लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपका ई बनेगा, ये आपका एफ बनेगा। तो इन दोनों में तो 36 का आंकड़ा है भैया, कुछ नहीं है दोनों में, कॉमन तो कुछ नहीं निकलेगा ना। तो सिंपली यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या आ जाएगा, वो आपका आ जाएगा 0, ठीक है। ये आप करके देख लीजिएगा, ठीक है, बिल्कुल बिंदास बनने वाला है। चलो 8 नंबर देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। 8 नंबर क्या है जी, ए डाई इज़ थ्रोन 3 टाइम्स, 3 बार उछाला गया है, ठीक है। डाई है इस बार, तो डाई के केस में क्या हो जाएगा, तो हम लोग ऐसे लिखेंगे, ठीक है, हियर हियर, पहले ऐसे पहले आप लेट भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, डायडी बना सकते हो, ठीक है। ऐसे कर लेना कि लेट एस बी सिंपल पॉइंट, लेट एस बी सिंपल स्पेस, एस क्या है जी, सिंपल स्पेस है, ठीक है। देयरफॉर तो नंबर ऑफ सिंपल पॉइंट क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो डाई है, तो डाई में 6 का पावर 3 हो जाएगा, 3 बार उछाला गया, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 216, क्या ख्याल है,
216 एलिमेंट लिखने का ख्वाहिश है क्या? किसी को ख्वाहिश नहीं होगा, ठीक है। तो भाई 3 बार उछाला गया है डाई को तो 216 एलिमेंट आएगा, नहीं लिख सकते, ठीक है। डायरेक्ट काम करेंगे, तो इस नहीं लिखेंगे हम लोग, डायरेक्ट बात करेंगे। तो ई क्या है जी? ई जो है ना वो इवेंट है 4 अपीयर ऑन थर्ड टॉस। चलिए, तीसरा टॉस में 4 आना चाहिए। तो 1 पहले और दूसरे टॉस का कोई मतलब नहीं है, पहला में हो सकता है 1 आ जाए, दूसरे में भी 1 आ जाए, तीसरे में 4 आना चाहिए, ठीक है। इसी तरीके से 1 आ जाए, 2 आ जाए, 4 आना चाहिए, ठीक है। इसी तरीके से 1 3 4 आ जाए, ठीक है। बस थर्ड टॉस में 4 आना चाहिए भैया, ये बोल रहा है ना। तो 1 4 4 आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर आपका 1 5 4 आ जाए, या आपका 1 6 4 आ जाए, ठीक है। मतलब पहले टॉस में 1 आए, दूसरे में 6 आए, इससे कोई मतलब नहीं है, तीसरे में 4 आना चाहिए, ये बोल रहा है। तो ये तो भैया 1 से स्टार्ट किए तब। इसी तरीके से आप 2 से स्टार्ट करोगे तो 2 1 4, ये आप लेके चलना, ठीक है। ये पूरा 2 से भी सेम इतना ही एलिमेंट चलेगा, ठीक है, समझ लीजिएगा। हाँ, फिर आप 3 से स्टार्ट करोगे तो 3 1 4 वाला सेट बनेगा, ठीक है। ये अब आप समझ पा रहे होगे कि यहाँ पे भी पहले वाले में तो हमको 6 एलिमेंट मिला है, ठीक है। और ये 3 फिर 4 1 4 वाला भी चलेगा, ठीक है। फिर 5 1 4 वाला भी चलेगा और 6 1 4 वाला भी चलेगा। इतना सारा चलने वाला है भाई। मतलब यहाँ पे भी ना, अगर मैं एनी का बात करूँ तो 36 आने वाला है, ठीक है। चूँकि एक में 6 आ रहा है और ये पूरा इस तरह से 6 आपको कॉलम बनेगा, ठीक है, 36। इफ देख लेते हैं, ठीक है। डायरेक्ट शॉर्ट में लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। परेशान मत होइएगा एग्जाम में, तो बिल्कुल परेशानी होना, कूल डाउन होना है, तो मोहब्बत से बनाना है भैया। डॉट 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 कर देना, भरने वाले लोग भर लेंगे अपने से, ठीक है। एफ क्या बोलता है? एंड एफ बोलता है 6 and 5 अपीयर्स रेस्पेक्टिवली ऑन फर्स्ट 2 टॉसेज। मतलब इसने बोल दिया कि पहला में 6 होना चाहिए, दूसरा में 5 होना चाहिए, तो ये तो फिक्स कर दिया, थोड़ा आसान कर दिया काम हम लोग का। 2 टॉस को फिक्स कर दिया है, तो तीसरे में 1 हो सकता है, ठीक है। इसी तरीके से 6 5 2 हो सकता है, 6 5 3 हो सकता है, ठीक है। 6 5 4 हो सकता है, 6 5 5 हो सकता है, और 6 6 6 6 5 6 हो सकता है, ठीक है। यही पॉसिबिलिटी है, क्योंकि हमको पहला 2 टॉस को फिक्स कर दिया है 6 5 से, ठीक है। भैया बहुत राहत दे दिया तुमने, और ना हम लोग को बहुत चलना पड़ जाता। अब यहाँ पे आप देखिएगा ना, मोहब्बत से मैं लिख दे रहा हूँ, आप थोड़ा सा सरिया के लिख लेना, ठीक है। ऊपर नीचे, पहले सबसे पहले ये, फिर एफ। अब यहाँ पे इंटरसेक्शन क्या आएगा, मैं यहीं पे लिख देता हूँ, ई इंटरसेक्शन एफ। तो भाई ई इंटरसेक्शन एफ में समझिए बात को आराम से, ठीक है। चूँकि ई वाले में था ना कि थर्ड टॉस में 4 आना ही चाहिए। थर्ड टॉस में क्या आना चाहिए? 4। यानी इसमें आप उसी को ढूंढो जिसमें थर्ड टॉस में 4 है। थर्ड टॉस में 4 कहाँ पे दिख रहा है भाई? ये 4 दिख रहा है थर्ड टॉस में 4। सिर्फ एक ही एलिमेंट कॉमन आएगा, यानी नो डाउट यहाँ पे सिर्फ एक ही एलिमेंट कॉमन आएगा, 6 5 4। अब वो कहाँ पे होगा आप ढूंढ भी सकते हो, इसी लाइन में होगा, लास्ट वाले में 6 1 4 वाले में 6 5 4 कहीं पे होगा यहाँ पे, ठीक है। ओके, तो ढूंढना नहीं है, परेशान नहीं होना है मोहब्बत से। हाँ, बस आपको थोड़ा लॉजिक से काम करना है, थोड़ा दिल की आंखों से देखना है, तब मज़ा आएगा, ठीक है। बहुत जगह हम झांकते रहते हैं, मैथ में झांकिए, एक बार लग गया निशाने पर तो लाइफ जिंगलाला हो जाएगा, ठीक है। चलो खैर ठीक है, ये इंटरसेक्शन एफ हमको मिल गया। तो भाई आपको निकालना क्या है? इधर फॉर्मूला निकालना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कंडीशनल टू एफ निकालना है। तो फार्मूला क्या होता है? दोनों में कॉमन एलिमेंट और डिवाइडेड बाई पी एफ। कॉमन तो भैया सिर्फ एक ही दिख रहा है, एक ही एलिमेंट कॉमन है, और एफ में कितना एलिमेंट है जी? 6। तो 1/6 इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। लिख लिख के करने में दिमाग ख़राब हो जाता, शॉर्टकट लगाएंगे, दिल की आंखों से देखेंगे, जल्दी बनेगा, ठीक है। तो देखो प्रोबेबिलिटी में बहुत जगह जो है अरेंजमेंट का सहारा लेना पड़ता है, जिसको हम लोग दिल की आंख भी बोलते हैं, ठीक है। और कुछ इस तरह से लॉजिक से काम करना पड़ता है, जल्दी बनेगा। आंसर तक आपको पहुंचने में कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो आप इस तरह से डॉट डॉट का भी सहारा ले सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है सारे एलिमेंट्स को लिखना, फालतू का टाइम वेस्टेज है, ठीक है। तो ये वीडियो लंबा हो रहा है, अभी क्वेश्चन नंबर 8 तक ही पहुंचे थे। इसी तरह का लॉलीपॉप क्वेश्चन नीचे भी है, आगे के चैप्टर्स भी हैं, तो 1 to 1 सारा कवर कर रहे हैं, सबको कवर करेंगे, ठीक है। आप खुद भी ट्राई कीजिएगा, आपसे बनेगा, आपको कॉन्फिडेंस आएगा ना, वो मेन चीज़ है, ठीक है। लगे रहो। तो अच्छा लगा होगा, ये समझ में आ गया होगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा। कुछ बातें होंगी तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके पढ़ते रहो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।